हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस करने लगे हैं फ्रॉम बुक ऑफ कल्याणी पब्लिकेशन। सो देखें कैसे इसमें कॉस्ट शीट हमने बनानी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड दिस। तो ये आपको डेट दी होगी, आपने कॉस्ट शीट बनानी है तो ऊपर लिखना है कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड और कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल गिवन है, प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। जो रॉ मटेरियल है इसको हम डायरेक्ट मटेरियल में डालेंगे। प्रोडक्टिव वेजेस मींस ये डायरेक्ट वेजेस हैं, अनप्रोडक्टिव वेजेस को हम इनडायरेक्ट लेबर मानते हैं तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे। उसके बाद फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, तो ये भी खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालेंगे। फैक्ट्री हीटिंग ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री का एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। मोटिव पावर, पावर का इस्तेमाल होता है फैक्ट्री में, वहाँ पे मशीनें रन करनी है तो कोल, पावर, हीटिंग ये सारी जो हैं फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, इनको हम फैक्ट्री में डालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में। हॉलेज वर्क्स, वर्क्स मींस फैक्ट्री, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। डायरेक्टर फ़ी वर्क्स लिखा हुआ है तो वैसे तो अगर वर्क्स ना लिखा होता तो हम ये मानते हैं कि जो भी डायरेक्टर हैं वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्योंकि अब वर्क्स लिखा हुआ है तो इनको हम फैक्ट्री का खर्चा मानेंगे। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टर वेजेस ऑफिस, तो इन्हें ऑफिस ओवरहेड्स का खर्चा माना जाएगा। जैसे भी जो एक्सपेंडिचर हों तो आप उनको मेंशन कर लीजिए कि कौन सा खर्चा कहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप उन्हें मेंशन कर लीजिए कि भी ये फैक्ट्री का खर्चा है, ये ऑफिस का खर्चा है। इस तरह से जब आप इनको पोस्ट करोगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है। इनके साथ हम मेंशन कर लेते हैं कि कौन से ओवरहेड्स हमारे कहाँ पे जाने हैं, और जो ये रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्टिव वेजेस हैं ये हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री क्लीनिंग, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। उसके बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस का खर्चा है। ऑफिस एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएंगे ये। एस्टिमेटिंग एक्सपेंस, तो ये वर्क्स लिखा हुआ है, ये भी फैक्ट्री में जाएंगे। फैक्ट्री स्टेशनरी ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ऑफिस स्टेशनरी, तो ऑफिस स्टेशनरी मीन्स ऑफिस का खर्चा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। लूज टूल रिटर्न ऑफ, तो हम बेसिकली अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो टूल यूज़ हो रहे हैं फैक्ट्री में तो इन्हें भी फैक्ट्री का ही एक्सपेंडिचर माना जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे। देन नेक्स्ट इज़ रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस लिखा हुआ है तो इन्हें आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में डालोगे। वाटर सप्लाई वर्क्स, वर्क्स मीन्स फैक्ट्री, तो आप इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स मानोगे। देन फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई फैक्ट्री का खर्चा है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालोगे। ऑफिस इंश्योरेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में डालोगे। लीगल एक्सपेंस, तो लीगल वर्क संभालना किसका काम होता है, ऑफिस का, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में ये आएंगे। देन रेंट ऑफ वेयर हाउस, अब वेयर हाउस में चीज़ें रखते हैं हम सेल करने के लिए तो वेयर हाउस लिया रेंट पे तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो रेंट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा माना जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब प्लांट एंड मशीनरी कहाँ यूज़ हो रही है, फैक्ट्री में, तो इसकी एसेट का खर्चा, हमने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं डालना कॉस्ट शीट में, हमने प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं डालनी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन पड़ रही है उसको डालना है कॉस्ट शीट में। तो उसके ऊपर जो हमें डेप्रिसिएशन पड़ी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर वो हमारा फैक्ट्री का खर्चा है। उसी तरह ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन पड़ी वो हमारा ऑफिस का खर्चा है। जो डिलीवरी वैन्स यूज़ कर रहे हैं उनकी जो डेप्रिसिएशन बनती है वो हमारा डिलीवरी वैन सेल के लिए यूज़ हो रही हैं तो ये सेलिंग का खर्चा है। देन नेक्स्ट इज़ बैड डेट्स, जब हम सेल करते हैं
तो कुछ क्रेडिट सेल्स भी करेंगे, कुछ कैश सेल भी करेंगे, क्रेडिट सेल्स में से कुछ पैसा डूब भी सकता है। तो बैड डेट्स क्या है, सेल्स से रिलेटेड, इन्हें हम सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा मानेंगे। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग, ये भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज, तो ये भी सेल्स का खर्चा है। अपकिन ऑफ डिलीवरी वैन्स, तो जो डिलीवरी वैन्स हैं हम सेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनकी अपकीप पे जो खर्चा आया ये भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा माना जाएगा। बैंक चार्जेस, बैंक का काम संभालता है ऑफिस, तो इसे हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में डालेंगे। कमीशन ऑन सेल्स, तो सेल से रिलेटेड है, दिस विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। जब हम ऐसे सारी आइटम्स मेंशन कर लेंगे उसके बाद कॉस्ट शीट बनाना हमारे लिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा, बहुत आराम से बनेगी, प्लस कोई भी एरर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। देन लास्ट में आपको उस पीरियड में जो आउटपुट हुई है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई 14,775 टन्स प्रोड्यूस हुए। तो ऊपर हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि भाई हमने निकालना है टोटल कॉस्ट पर टन, तो पर टन निकालना है, तो दैट मीन्स जितनी भी हमारी टोटल कॉस्ट आएगी उसको हम टन्स के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी कॉस्ट पर टन। ठीक है जी, तो लेट्स डू विद द सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। पहले हम लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, जो हमको पीरियड गिवन है, फिर पर्टिकुलर्स। तो 2 कॉलम बनाए हैं मैंने, एक डिटेल्स का जिसमें हम सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, और जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा उसको हम बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे जहाँ पे हमारी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट होगी। अब क्योंकि अब इस क्वेश्चन में गिवन है हमें कि कितनी आउटपुट उस टाइम में प्रोड्यूस हुई है, तो आप कॉस्ट शीट के ऊपर ही मेंशन कर दो कि ये कॉस्ट शीट कितने आउटपुट के पीछे हम बना रहे हैं। तो आउटपुट इज़ 14,775 टन्स। देन लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेंसेस। तो जैसे हमने पहले ही नोट किया हुआ है, तो पहले है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल गिवन है 33,000। देन नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिव वेजेस, इट इज़ 38,000। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज 71,000. Then after that we will add factory overheads. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं unproductive wages, these are 10,500. then next is factory का जो रेंट है that is 7,500. फैक्ट्री की जो, क्योंकि अब ये फैक्ट्री के ही खर्चे हैं तो आप अकेला ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइट का, रेंट का खर्चा, पर बेटर है कि आप उसको स्पेसिफाई करो एंड डोंट यूज़ एब्रीविएशंस। अगर मैं टाइम सेव करने के लिए कहीं आपको फैक्ट्री की जगह फुल फॉर्म नहीं भी लिख रही उसकी, तो यू प्लीज़ डोंट यूज़ एब्रीविएशन। पेपर में हर चीज़ के मार्क्स होते हैं। 2,200. देन नेक्स्ट इज़ factory heating. Factory heating, it is 1,500. Motive power 4,400.
Then next is haulage. haulage का expenditure है 3000. After that, director fee, it is 1000. Factory cleaning 500. Estimating expenses these are 800. Factory stationery 750. Loose tools written off, that is 600. Water supply 1200. Factory insurance 1100. And then next is depreciation on plant and machinery, this is rupees 2000. अब हम जितने भी फैक्ट्री के हमारे खर्चे हैं इन सब का टोटल करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट कम्स आउट टू बी, तो ये जो हम सारे फैक्ट्री के खर्चे ऐड करेंगे द टोटल कम्स आउट टू बी 37,050 रुपीज़. तो जब फैक्ट्री के खर्चे आ जाएंगे तो इनको ऐड किया जाएगा प्राइम कॉस्ट में, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज़ 71,000. तो इनको ऐड करने के बाद हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 1,08,050. तो आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट वी विल स्टार्ट विथ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जिसमें हमारा पहला है डायरेक्टर फ़ी, दैट इज़ 2000. देन नेक्स्ट इज़ सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, दैट इज़ 200. इस तरह से हमने मतलब रिकॉर्ड करने हैं जितने भी हमारे ऑफिस के खर्चे होंगे. अब उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट खर्चा है ऑफिस स्टेशनरी, तो ये ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने पहले क्वेश्चन में मेंशन भी कर लिया हुआ है कि कौन से हमारे फैक्ट्री के हैं, कौन से ऑफिस के. इस तरह से हम सारे खर्चे डालते जाएंगे, उनको रिकॉर्ड करते जाएंगे. जो भी आपकी फैक्ट्री का रेंट एंड टैक्स होएगा दैट इज़ 500. फिर है ऑफिस इंश्योरेंस, जो कि है 500. लीगल एक्सपेंसेस 400. डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 1000. देन नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस. तो ऐसे हमने ये हैं 50 रुपीज़. जितने भी अब ऑफिस के हमने खर्चे रिकॉर्ड किए हैं, दिस वन एंड दीज वन, इन सबको हम फिर अब ऐड कर देंगे. तो द टोटल कम्स आउट टू बी 55,550. तो सारे खर्चों को मैंने कैलकुलेटर पे ऐड कर लिया है एंड द टोटल कम्स आउट टू बी 5,550. तो ये सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं जिनको हमने फिर ऐड करना है जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई थी. तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब हमने ये ऐड किए करेंगे ऑफिस के खर्चे, तो फिर हमारा निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स आउट टू बी, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी, उसमें ऐड किया इनको, तो दिस कम्स आउट टू बी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आ गई 1,13,600, जिनमें अब हमने ऐड करने हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो जितने भी अब सेल के खर्चे होंगे वो हम सारे इसमें डालेंगे। रेंट ऑफ वेयर हाउस 300, देन डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन्स 200, बैड डेट्स 100, advertising 300, sales department salaries given हैं 1500, commission on sales 1500, then upkeep of delivery vans 700. So all these expenses will be added and the total comes out to be 4,600. ये अब जो सेलिंग के खर्चे आए इनको हमने ऐड करना है जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी, तो दिस विल गिव अस कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट। and the total is 1,18,200. so this is total cost। क्योंकि सारी तरह की कॉस्ट अब तक हम डाल चुके हैं, तो ये हमारे जो भी उन्होंने कैलकुलेट करने को बोला था ये टोटल कॉस्ट निकल गई है। अब हमारे क्वेश्चन में उन्होंने टन्स की इंफॉर्मेशन भी दी हुई थी और कॉस्ट पर टन निकालने को बोला है, तो अब हम कॉस्ट पर टन कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए कॉस्ट पर टन जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट आई उसको आप डिवाइड कर दो टन्स प्रोड्यूस्ड के साथ, जितना भी आपके उस पीरियड में टन प्रोड्यूस किए गए उनके साथ डिवाइड कर दो। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 8 रुपीज़ 8 पर टन। So this was the cost sheet. So guys, this was whole for the day. Thank you. Please like, share and subscribe.